हर हर महादेव। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। आप सभी आमंत्रित हैं, लेकिन सोच समझकर और किस तरह से किस स्थिति में आप आ सकते हैं वह भी आपको मैं पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से देते रहूँगा। और साथ में इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे जो हमारे प्रदेश में आए हुए श्रद्धालु हैं, जो दूर दूर से आए हुए हैं, किस तरह कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा है और आप सोच समझकर और क्यों ऐसी स्थितियों पर आए जब रोड खाली हो और भीड़ उतनी कम हो, तो तब आप इन धार्मिक स्थलों में दर्शन करने आ सकते हैं। उससे जुड़ी हुई जानकारी और क्या क्या ऐसे मुख्य चीज़ें हैं जो इन धार्मिक स्थलों को पवित्र और साफ रखने में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, हम हजारों लोग, लाखों लोग एक जनसंख्या के हिसाब से तो इन धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, लेकिन हम कभी यह नहीं सोच पाते कि जो इनसे हम जो कूड़ा, गंदगी या जो भी है अपनी वॉशरूम कहीं भी कर देते हैं, कहीं पे भी कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं पे भी प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं और रहने के लिए गंदगी रहेंगे तो गंदगी अपने आप होती रहेगी। तो पुराने समय में लोग इन धार्मिक स्थलों के आसपास क्यों बसना उचित नहीं समझते थे और क्यों ऐसा बोला करते थे कि जब भी पर्वतों की चढ़ाई करो तो धीरे धीरे चला करो, ऊंची आवाज़ में मत किया करो, शोर मत मचाओ। तो इस तरह की घटनाएं क्यों हुआ करती थी, क्यों ऐसा पुराने समय के लोग बोला करते थे, उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आज की वीडियो में आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, यह एक मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदु है और साथ में हम सरकारों की जो क्या क्या व्यवस्थाएँ होनी चाहिए और किस हद तक सरकारों की जो व्यवस्थाएँ हैं इन धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए वो कहाँ तक उचित है और इसमें कितना और सुधार होना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। आप भी हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं कि और आप किसी भी धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहाँ कौन कौन से अभी आपने गंदगी देखी, किस तरह का वातावरण देखा और कुछ साल पहले यह वातावरण क्या था, यहाँ का जो क्लाइमेट था वो किस तरह का था, वह भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चार धामों के कपाट खुल चुके हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन सभी धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इन लाखों श्रद्धालुओं से और हजारों श्रद्धालुओं को आने में क्या ट्रैफिक, पहली चीज़ आपको ट्रैफिक और जाम से बिल्कुल बुरी तरह जूझना पड़ेगा। हो सकता है आप आधा दिन या 7-8 घंटे ही जाम में फंसे रहें, क्योंकि इस तरह की स्थिति अभी के समय में आ गई है। क्योंकि लाखों लोग आ रहे हैं और साथ में स्थानीय लोगों को भी नाजा है, दुष्प्रभाव है, वह भी झेलने को मिल रहा है। क्योंकि उसे अपने लोकल में कहीं ट्रेवल करना है, वह भी जाम में, छोटे से काम के लिए जाम में फंस जाता है। तो इससे बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। सरकारों ने बहुत सी योजनाएं, बहुत सी तरह से रोडें बना दी, व्यवस्थाएं बना दी, लेकिन हमको किस तरह से वहां पहुंचना चाहिए और जिस तरह से मैं इसके लिए एक सजेस्ट जरूर करूंगा अपनी गवर्नमेंट को कि भाई, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, नंबर आपके पास है, तो श्रद्धालुओं को जिनने पहले रजिस्ट्रेशन कराया उनको बता दे कि इस डेट तक आपको विजिट करना है मंदिर तक। तो इस तरह से एक कैलकुलेशन बना के आप मंदिर की जो व्यवस्थाएं है उसको सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। जिस तरह से यमुनोत्री और गंगोत्री में परसों भीड़ और आपने देखा लाखों की संख्या में श्रद्धालु एक जगह पर इकट्ठा हो गए, ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उसे संभालना नामुमकिन के बराबर। इस तरह की व्यवस्था है, सरकार को इस पर विशेष सोचने की आवश्यकता है। चार धाम यात्रा कॉरिडोर हमने बना दिया, हमने रोडें बना दी बड़ी बड़ी, लेकिन उनमें जाम आज भी, आप सिंगल रोड में कहीं भी पहुंचते हैं तो वहां आपको जाम ही जाम दिखता है 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर तक। तो आप समझ सकते हैं लोगों का इतना टाइम, इतना एक्स्ट्रा पॉल्यूशन और इतनी, जब लोग रुक रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, सारी गंदगी उन्हीं जगहों पर इकट्ठा होती है और इस तरह से किस तरह से हमारा पूरी तरह प्रदूषित हो जाता है, इसके बारे में भी सरकार को विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है। और साथ ही दोस्तों, हमें खुद भी इस चीज़ के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि जो हम खाते हैं, जो भी हम यूज करते हैं चीज़ें, इन्हें डस्टबिन में ही डालें। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कहीं भी किसी तरह का कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। तो आप सभी से निवेदन जरूर करूंगा, अगर देवभूमि उत्तराखंड के इन सभी किसी भी धार्मिक स्थल में आप दर्शन करने जाओ और जो प्लास्टिक की पन्नियां हैं, रैपर है, इनको एक जगह पर
इकट्ठा करके ही रखें और डस्टबिन में डालें ताकि वह कूड़ा उचित जगह पर पहुंच सके। साथ ही दोस्तों, पुराने समय में हमारे पूर्वज बोला करते थे, चाहे आज हम उन्हें बोल देते हैं कि वो अनपढ़ थे, उन्हें किसी चीज का नॉलेज नहीं था, लेकिन वो पुराने समय में बोला करते थे कि जब भी ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई करो, शोर शराबा मत करो और ऊंची आवाज से मत बोलो, चटकीले कपड़े पहन के मत जाओ। तो बहुत सी ऐसी चीजें वो बोला करते थे। आज लोग इसका वैज्ञानिक महत्व समझते हैं किसी और वजह से, लेकिन उस समय में भी लोग ऐसा बोला करते थे। आज देखते हैं आप अभी के समय में क्या देख रहे हैं, इसका बिल्कुल उल्टा। और फिर बाद में कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो हम कहते हैं कि प्रकृति जिम्मेदार है, प्रकृति ने इस तरह की। आप जिस तरह से उन नियमों को तोड़कर उनके बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत कह सकते हैं, बिल्कुल विपरीत स्थिति में आप जा रहे हैं उन धार्मिक स्थलों में दर्शन करने, जो कि हमारे लिए पूजनीय है। और बहुत से लोगों की आस्था तो ये भी है कि वह पुराने समय से ही पैदल जाते हैं और उसी तरह से जाते हैं जिस तरह से पुराने समय में वो जाया करते थे। लेकिन आप सभी से निवेदन जरूर करूंगा, कभी भी इन धार्मिक स्थलों में और पर्वत की जो चढ़ाई आप करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, इस समय ज्यादा शोर शराबा मत कीजिए। आप गाने भी सुनते तो हल्की आवाज में, लेकिन आज देखिए इतने लाउड स्पीकर बचे हैं, हेलीकॉप्टर का अलग से जो आवाज है वह गूंज रही है पूरे वातावरण में। तो इस तरह से जो पर्वतीय श्रृंखलाएं है वो खिसकने की जो घटनाएं हैं वो आमतौर पर होती है जब शोर शराबा अधिक होता है। इसका विज्ञान भी इस चीज को मानता है, लेकिन उसके बाद भी हम इस चीज के लिए अवेयर नहीं है। और दूसरी चीज, केदारनाथ मंदिर में, यमुनोत्री, गंगोत्री, किसी भी धार्मिक स्थल पर आप चले जाइए, आपको उन ट्रैकों पर इतना कूड़ा मिल जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। तो जब हम अपनी प्रकृति और अपने धार्मिक स्थलों को साफ नहीं कर सकते, तो मेरा मानना ऐसा है कि हमें दर्शन करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ के स्वरूप में है। वैसे भी माँ का हमेशा आदर करना हमारा दायित्व तो है, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम मानते हैं कि हाँ करना चाहिए, लेकिन हम मानते नहीं। उसी तरह प्रकृति हमारी माँ के स्वरूप है, जो हमें निःशुल्क रूप से बहुत सी चीजें दे रही है, लेकिन हम उसका कितना आदर करते हैं यह आप सभी और हम सभी समझते हैं इस चीज को कि हम उसका कितना आदर करते हैं। कोई भी कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी वॉशरूम चले जाएंगे, और वो वॉशरूम, सबसे बड़ी बात, वो वॉशरूम उन जगहों पर जाता है दोस्तों जिन नदियों को हम माँ के समान मानते हैं, जो पूरे भारतवर्ष को एक हिसाब से जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती है। चाहे गंगा माँ कहे, यमुना कहे, या छोटी छोटी नदियों से मिलकर वह उन्हीं बड़ी नदियों में जाकर मिलती है, छोटी छोटी नदियां। तो किसी भी तरह की नदी हो, यह जो मल मूत्र है यह सब उन जगहों पे जाता है, उन नदियों में जाता है जिसको हम माँ के स्वरूप मानते हैं। तो यह घटनाएं जो हैं दोस्तों, यह बढ़ती जा रही हैं। जब इतने लाखों लोग एक साथ पहुंचेंगे और व्यवस्थाएं कुछ नहीं होंगी, तो इसी तरह का जो दृश्य है और इसी तरह का जो माहौल है, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वह भी इसी तरह का माहौल देखती रहेगी। तो हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने इन धार्मिक स्थलों को किस तरह से साफ रख सकते हैं, किस तरह से इनको बचा सकते हैं, किस तरह से जो अपनी यात्रा है, अपने जो धार्मिक स्थल है, इनको साफ रख सकते हैं। और सरकारों से निवेदन है कि जितने लोगों की कैपेसिटी मंदिर में जाने तक की हो, उतने ही लोगों को नीचे से ट्रैकिंग के लिए परमिशन दी जाए, वरना ऊपर जाके इतनी भीड़ करके आप करोगे क्या? मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। तो ये मुख्य चीजें हैं दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है, आइए, जरूर आइए, इन सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए, लेकिन एक रूल रेगुलेशन के साथ, अपनी आस्था के साथ कि किस तरह से आपको प्रकृति को साफ रखना है, अपने वातावरण को साफ रखना है। इन सभी चीजों को सोचकर आप जरूर चार धाम की यात्रा कीजिए। मैं आप सभी को इन चार धाम की यात्रा की शुभकामना देता हूं, लेकिन इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखिए, वरना ऐसा न हो कि हम प्रकृति की गोद में रहने वाले लोग प्रकृति को ही नष्ट कर दें। तो ये थे मेरा एक छोटा सा टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि चार धाम यात्रा में बहुत सी यात्री आते हैं, यात्रा करते हैं, कूड़ा, गंदगी, ये सब चीजें हमको देखने को मिलती है। अभी वर्तमान समय में जाम देखने को मिल रहा है। तो कई ऐसी स्थितियां हमारे उत्तराखंड में बन जाती है उस टाइम पे जब ये चार धाम यात्रा शुरू होती है, कि जाम का सबसे ज्यादा तो रोडें तो बनाई गई, लेकिन अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसके बारे में हम किसी और टॉपिक में, आगे आने वाली जो चार धाम यात्रा की नई अपडेट कुछ होगी तो मैं उसमें आपको जानकारी दूंगा कि कौन से ऐसे सुधार है जिन पर हम काम कर सकते हैं, जिससे हम अपने
पूरे वातावरण, अपने धार्मिक स्थलों को साफ रख सकते हैं। कूड़ा, मुख्य चीज मेरा यही है दोस्तों, कूड़ा जो हम इधर उधर आज मैंने यहाँ फेंका वो कल मंदिर के पास ही जाके मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सभी जो कूड़ा और गंदगी है इसको साफ करके रखिए और इसको कूड़ेदान में ही डालिए। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ताकि हमारी प्रकृति, हमारी माँ स्वच्छ और साफ दिखे। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।